Welcome to my channel Chemistry Not Mystery. You can also visit to my website chemistrynotmystery.com. This video is also available in English and you can get its link in the description box. तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शंस। पिछले वीडियो में हमने SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटेल में स्टडी किया था और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं ओवरव्यू ऑफ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसा कि पहले भी आपको बताया था, SN2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, पर ये न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से अटैक नहीं करता जिस साइड से लीविंग ग्रुप बॉन्डेड है, बिकॉज इसको रिपल्शन फेस करना होगा, इसीलिए ये बैक साइड ऑफ द मॉलिक्यूल से अप्रोच करता है और एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलती है पेंटावैलेंट। इस पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है और कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। जब ये बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड पूरी तरह से फॉर्म हो जाता है, तब आपको आपका प्रोडक्ट मिलता है विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को आप बोलते हो वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन हमने पिछले वीडियो में डिटेल में स्टडी किया था। अब आते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN2 रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन के लिए जब आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हो और एनर्जी वाई कोऑर्डिनेट पर प्लॉट करते हो तो आपको इस तरह का कर्व मिलता है। ये आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही पीक मिलती है और ये पीक रिप्रेजेंट करती है ट्रांजिशन स्टेट को। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, इस एनर्जी डिफरेंस को आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी बोलते हो। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिसाइड करता है रिएक्शन कितना फास्ट होगी या स्लो होगी। जो भी फैक्टर्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करते हैं वो SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सबस्ट्रेट को। स्टेरिकली लेस क्राउडेड सबस्ट्रेट SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड अटैक करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं और स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। अगर आप डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स को कंपेयर करते हो तो सबसे पहले हम देखते हैं मिथाइल क्लोराइड। ये आपका अल्फा कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है। ये अल्फा कार्बन अदर 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। तो यहाँ पर इनफ स्पेस है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, तो इस मिथाइल कार्बन में न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। अब आते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड पर। इस प्राइमरी एल्किल हैलाइड में ये आपका अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से एक कार्बन और अदर 2 हाइड्रोजन्स बॉन्डेड है। यहाँ पर भी इनफ स्पेस है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। अब देखते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को। ये आपका अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से अदर 2 कार्बन्स और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड। इस केस में न्यूक्लियोफाइल के लिए कुछ स्पेस है जहां से वो इस अल्फा कार्बन को अटैक कर सकता है। पर अगर आप टर्शरी एल्किल हैलाइड में देखते हो तो टर्शरी एल्किल हैलाइड में ये अल्फा कार्बन अदर 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि वो इस अल्फा कार्बन को अप्रोच कर सके। इन केस ऑफ टर्शरी एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन का कोई भी चांस ही नहीं है, पर जब लीविंग ग्रुप लीव कर देगा तब ये बनाएगा टर्शरी कार्बोकेटायन और ये टर्शरी कार्बोकेटायन तो बहुत स्टेबल है, तो टर्शरी एल्किल हैलाइड्स प्रेफर करेगा SN1 के थ्रू रिएक्शन देना, नॉट वाया SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आपको इस केस में क्या ऑर्डर मिलता है SN2 के लिए? मिथाइल क्लोराइड प्रेफर करेगा SN2 रिएक्शन को, जबकि
टर्शरी एल्किल हैलाइड प्रेफर करेगा SN1 रिएक्शन को, या आप कह सकते हो ये SN2 को बिल्कुल भी फेवर नहीं करेगा। मिथाइल के बाद आपको मिलता है प्राइमरी से थोड़ा कम मिलेगा आपको सेकेंडरी, पर टर्शरी SN2 के थ्रू बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देगा। अब आते हैं लीविंग ग्रुप पे। गुड लीविंग ग्रुप्स हमेशा SN2 की रेट को बढ़ाते हैं, पर आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा लीविंग ग्रुप गुड है? तो इसके लिए एक रूल है, वीक बेसिस आर गुड लीविंग ग्रुप, या आप कह सकते हो वीक न्यूक्लियोफाइल्स आर गुड लीविंग ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कंपेयर करो OH- और Cl- की लीविंग एबिलिटी। OH- किसका कॉन्जुगेट बेस है? ये कॉन्जुगेट बेस है वाटर का, और Cl- कॉन्जुगेट बेस है HCl का। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट कैसा होगा? इट विल बी वीक कॉन्जुगेट बेस। H2O वीक एसिड है, इसीलिए इसका कॉन्जुगेट कैसा होगा? दिस विल बी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और अभी आपने क्या देखा? वीक बेसिस आर गुड लीविंग ग्रुप, तो Cl- आपका अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। अब देखते हैं अदर पॉइंट्स क्या होते हैं लीविंग ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसा मॉलिक्यूल जो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से स्टेबलाइज करता है, इसके लिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी है। अब यही रूल्स को हम सेम एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं। Cl- ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये नेगेटिव चार्ज को बेटर स्टेबलाइज करेगा, इसीलिए भी Cl- अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस हैं तो आपको ये देखना होगा कि किसका साइज ज्यादा है। बिगर आयंस नेगेटिव चार्ज को अपने बिगर वॉल्यूम में डिस्पर्स करके स्टेबलाइज करते हैं। अब आइए इन्हीं रूल्स को हम अप्लाई करते हैं लीविंग ग्रुप एबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स की। तो जब आप यहाँ पर देखते हो ये सभी हैलाइड्स हैलोजन को बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, और ये साइज में बहुत डिफरेंट है। फ्लोरीन सबसे छोटा है, वहीं आयोडीन सबसे बड़ा है। आयोडाइड आयन फॉर्म होगा तो वो अपने नेगेटिव चार्ज को बिगर वॉल्यूम में डिस्पर्स करके इजीली स्टेबलाइज कर लेगा, इसीलिए आयोडाइड्स आर बेटर लीविंग ग्रुप एज कंपेयर टू अदर एल्किल हैलाइड्स, और फ्लोरीन सबसे पुअर लीविंग ग्रुप होगा अमंग अदर एल्किल हैलाइड्स। अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल पर। न्यूक्लियोफाइल बहुत अफेक्ट करता है SN2 रिएक्शन को। Strong nucleophile always favor SN2 reaction mechanism, but they should be present in higher concentration. कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है? इसके लिए रूल है, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर गुड न्यूक्लियोफाइल। जैसा कि अब भी आपने एग्जाम्पल देखा था OH- और Cl- का। OH- स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस था वाटर का, और Cl- वीक कॉन्जुगेट बेस था HCl का। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, तो OH- अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू Cl-। स्टेरिकली लेस हिंडर्ड बेसिस, अगर कोई मॉलिक्यूल लेस क्राउडेड है तो वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू क्राउडेड वन। जैसे कि आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो NH3, इसके पास भी लोन पेयर है, और NR3, इसके पास भी लोन पेयर है, पर यहाँ पर ये नाइट्रोजन अदर 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, जबकि ये नाइट्रोजन 3 एल्किल ग्रुप से बॉन्डेड है। 3 एल्किल ग्रुप से बॉन्डेड होने के कारण ये स्टेरिकली ज्यादा क्राउडेड होगा। तो आपने क्या देखा? लेस हिंडर्ड आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो NH3
अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू NR3। नेक्स्ट रूल है नेगेटिव आयंस बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि OH माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू वाटर। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज आयन है तो ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। अब इन्हीं रूल्स को अगर आप अप्लाई करो आयंस की न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करने के लिए, यहाँ पर डोनर एटम कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ फ्लोरीन है। ये सभी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो इनका साइज तो सिमिलर है। इस केस में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली शेयर करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ में। तो यहाँ पर CH3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू NH2 और ये स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू OH माइनस और F माइनस सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। पर अगर साइज में ज्यादा डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल है, तब क्या करोगे आप? यहाँ पर देखिए सभी हैलाइड्स हैलोजन फैमिली को बिलोंग करते हैं, मतलब सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल है और इनका साइज बहुत डिफरेंट है। तो जो स्मॉल वन होते हैं वो ज्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि in case of fluoride charge to mass ratio ज्यादा है as compare to iodide, तो fluoride are better nucleophile as compare to Cl minus, as compare to Br minus, iodide minus are weaker nucleophile। देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्वेंट जो SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो H प्लस डोनर नहीं होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के पास में H प्लस आयन नहीं प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इसका कॉमन नेम है DMF और दूसरा कॉमन सॉल्वेंट है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसका कॉमन नेम होता है DMSO। अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है तो ये इनके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा, सल्फर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर है। ये सॉल्वेंट पोलर होने के कारण ट्रांजिशन स्टेट को तो स्टेबलाइज करेगा, पर क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो ये कैटायन को स्टेबलाइज करता है, पर ये एनायन को स्टेबलाइज नहीं करता। और आप क्या कह सकते हो कि वो आपके न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं करेगा। सॉल्वेशन मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आयन के अराउंड गैदर होके उसके चार्ज को डिस्पर्स होने में जब हेल्प करते हैं तो इस प्रोसेस को आप सॉल्वेशन बोलते हो। पर क्योंकि इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के पास में पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं है, पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं होने के कारण ये नेगेटिव आयन को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। जब ये नेगेटिव आयन आपके न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियोफाइल प्रीटी मच फ्री होगा सबस्ट्रेट पर अटैक करने के लिए। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं और उसको फ्रीली अवेलेबल होने में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह ये SN2 रिएक्शन का रेट इंक्रीज करते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ SN2 रिएक्शन सिलेक्ट विच विल रिएक्ट फास्टर। पहला पेयर है A एंड B, आपको सिलेक्ट करना है A और B में से कौन सा
पेयर ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा। दूसरा पेयर है सी एंड डी। यहाँ भी आपको सेलेक्ट करना है सी और डी में से विच विल रिएक्ट फास्टर, और आपको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and press the bell icon to get a notification. You can also join my Telegram channel or follow me on Twitter or Instagram. Thanks for watching. Keep learning. Stay safe.